नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजीवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता
समारो विद्वामभावम् आणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशिनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी। पूज्यपाद श्री धुनी वाले दादा जी की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री बालकृष्ण लाल की। श्री हनुमान जी महाराज जी। श्री नर्मदा मैया की। गौ माता की। श्री द्वारिकाधीश वैदिक सनातन धर्म की। भारत माता की। सब संतन की। नमो भगवते
जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा आत्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा दया स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा गुप्त स्वरूपा जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूपा जय गुरुदेवा परम स्वरूपा जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूपा जय राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सिद्धों के सिद्ध साक्षात शिवावतार पूज्यपाद श्री दादाजी की इस पावन धरा पर, इस दिव्य धरा पर, इस धन्य धरा पर यजमान परिवार का पवित्र संकल्प आप सभी की जीवन को सार्थक करने की और लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा
इन सभी के फलस्वरूप श्री राम कथा के रूप में श्री राम रस प्रवाहित होने जा रहा है। दस साल पूर्व इसी खंडवा की पवित्र धरा पर श्रीमद् भागवत कथा के लिए आना हुआ था। शायद 2005 या 6 में, और तब से लेकर के 2015 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि वर्ष में 1 या 2 बार खंडवा में हमारा आना ना हुआ। क्योंकि यहाँ ऐसा चुंबक है इस भूमि में, कुछ बात धुनी वाले दादाजी के रूप में एक ऐसा चुंबक यहाँ है कि जो दूर दूर से जिनको भी बुलाना चाहे उनको यहाँ बैठे बुला लेते हैं। क्योंकि यह आसन ही सिद्धासन है। जी याद है, जब 10 वर्ष पहले यहाँ पर कथा हुई, उस समय हमने कहा था कि दादा दरबार का जो वरांडा है वो एक व्यवस्था के हिसाब से इस स्थान के आसपास में जो वरांडा बनाया है एक व्यवस्था है। लेकिन हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में पूरा का पूरा खंडवा ये पूज्यपाद दादाजी का आसन है। ये पूरा दादा दरबार है, पूरा शहर दरबार है। तो इसलिए ये धरा अपने आप में दिव्य है, अपने आप में धन्य ही है। अब यहां राम कथा सुनाकर, भागवत कथा सुनाकर हमें आप लोगों को धन्य नहीं करना है। हम तो यहां स्वयं धन्य होने के लिए आए। क्योंकि ये धरा है ही दिव्य। यहां पर नित्य निवास है इतने बड़े अवधूत का। समाधि के रूप में यहां पर नित्य निवास है। सालों पहले, बहुत बाल्यावस्था में अपने गुरु महाराज के द्वारा हमने दादाजी के बारे में कुछ बातें सुनी थी। बहुत छोटी अवस्था उस समय हमारी। उस समय गुरु महाराज ने दुनी वाले दादाजी के बारे में कुछ बातें बताई थी। जब श्रीमुख वचन हमको सुनने को मिले थे अपने गुरु महाराज के द्वारा दादाजी के विषय में, तो उसी समय से जिज्ञासा थी। तब तो यह भी पता नहीं था कि मध्य प्रदेश गुजरात से कितना दूर होगा। वो बता रही थी कि मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश कितना दूर होगा यही पता नहीं था बचपन में।
और जिज्ञासा थी उस समय कि कब जाना होगा, कब दर्शन होगा, क्योंकि कोई वजह ही तो नहीं थी कि आश्रम छोड़कर कहीं जाए, गुजरात छोड़ करके कहीं जाए, इसके लिए कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जेहि ते जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। तो यही बात सिद्ध हुई जब कुछ सालों बाद भगवत कथा के लिए आदेश हुआ कि राम कथा करो, भागवत कथा करो, भगवत चर्चा करो। और जब भगवत चर्चा के लिए आश्रम से बाहर जाना शुरू हुआ और इसी क्रम में गुजरात से मध्य प्रदेश तक पहुंचना हुआ, और गुरु कृपा और कथा की धारा ने आखिर हमको सालों बाद भी सही, लेकिन 2005 में पूज्य दादाजी के दर्शन तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद जब भी इंदौर आना होता है, रुकना होता है, तो मन में एक लोभ बना रहता है दर्शन का कि यहां तक आए हैं तो ये लाभ हो जाना चाहिए, दर्शन हो जाना चाहिए। तो इस बार भी स्वयं दादाजी ने प्रेरित किया होगा श्री कैलाश चंद्र जी बंसल और आपके पूरे परिवार को निमित्त बनाया, और ये दिव्य आयोजन यहां पर साकार हुआ। मां नर्मदा जी के इस पावन तट पर गुरु कृपा के प्रकाश में विनम्र प्रयास करेंगे रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए जो हमारी सहायता की है धर्म ग्रंथ के रूप में, इसको समझने का नम्र प्रयास करें। राम कथा, राम का चरित्र, राम का नाम, राम का भजन, राम के दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो महापुरुषों का अनुभव है कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन का आधार, मनुष्य के सभी प्रकार के उन्नति का आधार धर्म है। और श्री राम मूर्तिमंत धर्म है। जब तक व्यक्ति धर्म को नहीं समझेगा, जब तक धर्म को नहीं मानेगा, जब तक धर्म को आत्मसात नहीं करेगा, जब तक धर्म को व्यक्ति अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ देगा, तब तक किसी भी कार्य में, किसी भी मार्ग में, किसी भी क्षेत्र में उन्नति संभव नहीं है। और यदि उन्नति हो गई, यदि उन्नति हो भी गई, तो उस उन्नति में व्यक्ति निश्चिंत नहीं होता। अब किसी को अधोगति की पीड़ा है तो आप उसको समझ सकते हैं कि बेचारा दुखी है।
लेकिन किसी को उन्नति की पीड़ा है, यदि प्रगति आपको पीड़ा देती है तो ये समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। किसी चीज का अभाव है आपके जीवन में और अभाव को लेकर के आप दुखी हैं, तो इस दुख को समझा जा सकता है और उसका हल भी कोई आपको दे सकता है। किसी चीज के अभाव की पीड़ा है तो उसका हल कोई आपको दे सकता है, लेकिन अभाव का नहीं। किसी चीज के होने की पीड़ा है तो फिर उससे आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हमारी प्रगति ही हमारी पीड़ा का कारण बनती है, हमारी उन्नति ही दुख का कारण बन जाती है, तो बड़ी जटिल समस्या व्यक्ति के जीवन में खड़ी हो जाती है, क्योंकि न होने की पीड़ा नहीं है। यदि कोई भूख के मारे दुखी है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको 2 रोटी दे सकते हैं। लेकिन कोई इसलिए दुखी है कि उसके घर में अनाप शनाप भरा हुआ है और वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता और इसीलिए वो दुखी है। क्या करोगे? उसके हाथ बांधोगे? उसको बांध के कोने में करोगे पशु की तरह? उसी का है, उसी के घर में है, और उसकी वजह से वो दुखी है। कलयुग में अधिकांश लोगों की पीड़ा का कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता और इसके चलते व्यक्ति बहुत दुखी होता है। और इसका उपाय यही है कि व्यक्ति धर्म को समझे। धर्म को ना अपनाओ तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति संभव नहीं, और यदि उन्नति हो भी गई तो वो उन्नति आशीर्वादात्मक नहीं होती, वो उन्नति अभिशाप होती है। लोग यही समझते हैं कि आशीर्वाद से धन मिलता है, आशीर्वाद से संतान हो जाती है, आशीर्वाद से पद मिल जाता है, आशीर्वाद से हम समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान है इस बात पर कि जो ये चीजें आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं, लेकिन ये वस्तु कुछ लोगों को अभिशाप के रूप में भी प्राप्त हो जाती है। श्रापित संपत्ति भी होती है। कोई श्राप दे दे आपको कि तुम धनवान हो जाओ दुखी होकर के, और जब श्रापित संपत्ति आपको प्राप्त होती है तो फिर उसमें आपको वो पीड़ा होती है कि न तो आप बता सकते हैं, न तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, न तो आप उससे मुक्त हो सकते। श्रापित संतान भी होती है। जब कोई श्राप दे दे आपको और श्राप की वजह से आपको संतान हो जाती है, तो फिर उन संतानों की वजह से माता पिता की क्या दशा होती है तो सब जानते हैं। वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से। और उनको पूछा जाए कि संतान नहीं है क्या, वो कहेंगे संतान है, बेटा है, बेटी है, सब है। तो ये क्या बात है? तो वो संतान श्रापित संतान हुई, उसको श्राप हो गया किसी का,
और शापवश संतान हो गई। तो संपत्ति, संतति, सत्ता, किसी भी प्रकार की उपलब्धि का आधार धर्म होना चाहिए। धर्मवान की उपलब्धि अपना भी भला करती है, समाज का भी उत्कर्ष करती है और परमात्मा को प्रसन्न भी करती है। बहुत हो जाता है। तो मानस में लिखा महाराज दशरथ जी के लिए कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो परिणाम क्या हुआ कि ऐसे सम्राट की संपत्ति से समाज की सेवा हुई, ऐसे समाज की संतति से, संतान से जगत का कल्याण हुआ। राम जन्म जग मंगल है। तो उपलब्धियों का आधार धर्म होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सद्विचार होना चाहिए। और उसके बाद जो वस्तु आपको प्राप्त हुई तो इससे अपना भी कल्याण है और समाज का भी लाभ है। और राम कौन है? विग्रहवान धर्म। श्री राम धर्म की मूर्ति है। श्री राम धर्म की विचारधारा का एक नाम है। जगत को धर्म बताया अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। राम ने न केवल प्रवचनों के द्वारा बल्कि श्री राम ने अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा जगत को धर्म सिखाया। और धर्म ही आधार है जीवन का। और इसलिए श्री राम के पद चिन्ह पर जब व्यक्ति चलता है तो मतलब यह हुआ कि वो धर्म के रास्ते पर चलता है। श्री राम के आचरण से अपने आचरण का निर्माण करना ही धर्म है, धर्ममय जीवन है। इसलिए राम के चरित्र के लिए ही, राम कथा के लिए ही यह बात आई। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा रामायण के लिए, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
आचरण करना बताती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण बताती रोज रामायण बताती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण बताती रोज रामायण बताती रोज रामायण सिखाती रोज सिखाती रामायण रोज श्री राम साक्षात धर्म है। श्री राम धर्म की मूर्ति है। जिसने राम को नहीं समझा और जिसने राम के चरित्र को अपने आचरण में नहीं उतारा, वो किसी भी प्रकार की साधना उपासना में भी शुभ परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना राम को समझे जो लोग साधना में बैठ जाते हैं, तो साधना का भी उसे शुभ परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि उसकी साधना राजस या तामस होती है। जिसके जीवन में राम नहीं है, उसकी साधना कभी सात्विक नहीं होती। जो राम को नहीं भजेगा, उसकी साधना सात्विक नहीं होगी। और जब साधना राजस या तामस होती है, तो साधनाओं के परिणाम में, तपस्याओं के भी परिणाम में, पुराणों की कथाएं आपको मालूम है। तपस्या कभी रावण ने की, तपस्या हिरण्यकशिपु ने भी की। राक्षस भी तप करते थे। तो तपस्याओं के द्वारा उसे क्या लाभ हुआ? उग्र तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद भी देखो हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? मेरी मौत। उसने कहा मेरी मौत, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, पर उस प्रकार मेरी मृत्यु। रावण ने क्या मांगा? मनुष्य और बंदरों के हाथों से मेरी, लेकिन मांगी तो मृत्यु ही उसने। साधना, उपासना, जप तप, प्रत्येक कर्म क्रिया जीवन के विकास के लिए होती है, चित्त की शुद्धि के लिए होती है, मन को निर्विकार बनाने के लिए होती है और दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए होती है। लेकिन तामस तप करने वालों ने तपस्या के अंत में दिव्य जीवन की प्राप्ति करने की बजाय अपने ही मुख से मौत मांगी। तो तपस्या जीवन के लिए न बनी, बल्कि मृत्यु के लिए बनी। दिव्य जीवन देने वाली न बनी, उसको मृत्यु देने वाली बनी। तो क्या उसकी असफलता की जड़ क्या है? जड़ यही है कि जिसने राम को नहीं समझा, उसकी साधना का परिणाम कभी शुभ नहीं होगा। इसके लिए पहले राम को भजना होगा, पहले राम को समझना होगा और श्री राम को
अपने जीवन में धारण करना होगा और श्री राम के पद चिन्ह पर चलना होगा। धर्ममय जीवन का ये सरल सूत्र है कि धर्ममय जीवन किसका कहोगे? धर्मात्मा कौन है? तो धर्मात्मा वही है जो श्री राम के पद चिन्ह पर चलता है, वही धर्मात्मा। और जो धर्मात्मा है उसी का जीवन विकसित होता है। जीवन के विकास के लिए आप प्रयास नहीं करोगे तब भी जन्म हुआ है तो शरीर का कद बढ़ जाएगा, शरीर की हाइट बन जाएगी। कुछ उम्र के बाद शरीर खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए आपने क्या किया? जन्म हुआ और फिर शरीर की लंबाई बढ़ी, वजन बढ़ गया और कुछ उम्र के बाद बीमार हो गए और फिर शरीर खत्म हुआ। ये हुआ तो ये क्या आपका पुरुषार्थ है? इसके लिए क्या मनुष्य को कोई पुरुषार्थ करना होता है? वो तो अपने आप होता है। जब दुनिया में आ गए आप और खाते पीते रहोगे तो फिर अपने आप वो तो बढ़ेगा ही। इसमें इंसान का क्या पुरुषार्थ? जीवन के दौरान दो पुरुषार्थ हमें कर लेना है। राम कथा से मार्गदर्शन लेना और दो पुरुषार्थ है जो हमें कर लेना है। एक पुरुषार्थ हमारा ये हो कि जीवन के दौरान, मृत्यु के पहले जीवन के दौरान हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। और दूसरा, ये देह जो हमने धारण किया है, ये जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये पूर्णतः सफल होना चाहिए। जीवन की सार्थकता, ये शरीर की सार्थकता हो जानी चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। शरीर की सार्थकता और परमात्मा की अनुभूति, लक्ष्य की प्राप्ति। और इसके आधार है, और आधार यह है कि शरीर सार्थक होता है सेवा से। आप जान लें, जब सेवा करते हैं, निस्वार्थ क्रिया करते हैं, उससे देह सार्थक होती है। काजू बादाम खाने से मोटी होती है, सार्थक नहीं होते। मूल्यवान कपड़े पहनने से दिखने में थोड़ी ठीक ठाक होती है, लेकिन सार्थक नहीं होते, क्योंकि सार्थकता का आधार भोजन नहीं है, सार्थकता का आधार कपड़े नहीं है। दुकानों में निर्जीव पुतले होते हैं, उसको भी 50-50 हजार के सूट पहनने को मिलते हैं, जिसमें प्राण है ही नहीं। कपड़े की दुकान में होते हैं वो तो निर्जीव है बिल्कुल। तो निर्जीव पुतले को भी तो हजारों का सूट पहनने को मिल जाता है, महंगी महंगी साड़ियां उसको भी पहनने को मिल जाती है। शरीर की सार्थकता भोजन से नहीं है, शरीर की सार्थकता कपड़ों से नहीं है, देह की सार्थकता है निस्वार्थ कर्म से। अब देखो, संसार में आप काम करते हैं 8, 10, 15 घंटे जब आप काम करोगे तो संसार के काम से जो थकान होती है उसको मिटाने का उपाय क्या है? अधिकांश लोग यही समझते हैं कि बिस्तर में जा
बिस्तर में पड़ो। 10 घंटे काम किया, अब 5-7 घंटे ठीक है, लेकिन वो वास्तव में विश्राम नहीं है। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ठीक है, थोड़ा विश्राम, थोड़ा आराम ले लो, लेकिन संसार के कामों से शरीर को थकान होती है, उसको मिटाने का सही उपाय यह है कि आप पारमार्थिक कार्य के लिए शरीर को लगा दो। ये श्रेष्ठ उपाय है। भगवत कार्य में देह को लगाओ। संसार के कार्य से लगी थकान भगवत कार्य में मिट जाती है। स्वार्थ के कार्यों से लगी थकान पारमार्थिक कार्य से मिटती है। बिस्तर में आराम करते ये क्षणिक आराम होता है, लेकिन जब पारमार्थिक काम के लिए, भगवत कार्य के लिए आप संकल्प पूर्वक लग जाते हैं ना, तो इससे परम विश्राम होता है। बिस्तर में आराम ये क्षणिक है, कार्य में आराम, कार्य में विश्राम ये वास्तविक है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा, राम काज किन है बिनु मोहि कहां विश्राम। हमको तो कार्य में विश्राम होता है, बिस्तर में थकान होती है, कार्य में विश्राम होता है। तो ये सही है, कभी भी आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि संसार के काम में लगी थकान मिटानी है तो अपने आप को भगवत कार्य में लगा दो। ये श्रेष्ठ उपाय है। बिस्तर अधूरा उपाय है, भगवत कार्य पूर्ण उपाय है। बिस्तर क्षणिक उपाय है और भगवत कार्य वास्तविक उपाय है, नित्य उपाय है। एक भी धर्म आपने किया, एक भी अच्छा भगवत कार्य आपके द्वारा हुआ, जब जब आपको इसका स्मरण होता है ना, तब तब आपको अच्छा लगता है, तब तब अच्छा लगता है। एक पेड़ भी आपने किसी मार्ग पर लगाया हो, एक पौधा आपने लगाया था, और वही पौधा जब काफी बड़ा हो जाता है और खंडवा से आप जब जब उस रास्ते से निकलोगे और जो आपने 2 फीट का एक पौधा लगाया था वो अब 200 फीट का हो गया है। बहुत सारे पंछियों ने उसमें अपना घर बनाया है, कुछ लोग उसके नीचे बैठते हैं, लेटते हैं, आराम लेते हैं, और जब आप उसको देखोगे तो आपको जब जब आप उधर से गुजरोगे, जब जब आपकी दृष्टि पड़ेगी, आपको हर बार नया नया विश्राम इससे मिलता है। हर बार विश्राम होता है, एक बार नहीं, हर बार विश्राम होता है। उस पेड़ को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको विश्राम होता है। यह है परमार्थ, यह विश्राम का वास्तविक उपाय। एक मंदिर का भी आपने कहीं निर्माण किया हो तो उस मंदिर की फोटो भी आप जितनी बार अपने एल्बम में देखोगे कि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी एल्बम है आपके पास, अब जब जब उस मंदिर की फोटो भी देखोगे, उसकी एल्बम भी देखोगे, आपको हर बार विश्राम होगा। हर बार, एक बार नहीं, हर बार विश्राम। तो शरीर की सार्थकता क्या है? सेवा है। सेवा लेने वाले को वो विश्राम नहीं होता जो विश्राम सेवा करने वाले को प्राप्त होता है। जबकि आपने सेवा की किसी की तो उसको तो सेवा मिली,
जिसकी सेवा आप करते हो उसको कुछ क्षणों के लिए आराम होता है, लेकिन जिसने की है उनको बार बार विश्राम होता है। ये विचार उसको विश्राम देता। तो शरीर की सार्थकता के लिए सेवा होनी चाहिए। साधुओं की सेवा के लिए, ऋषियों की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए स्वयं राम अयोध्या से चलकर 14 वर्ष तक वन वन प्रभु गए। ऐसा भी हो सकता था, ऋषियों की सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए राम किसी को भेज भी सकते थे। क्या एक ही उपाय था इसके लिए कि राम बन जाए? एक ही उपाय था? और भी तो उपाय थे। किसी भी प्रकार से प्रभु यह कर सकते थे, लेकिन स्वयं श्री राम संतों की सेवा के लिए, ऋषियों की सेवा के लिए और राष्ट्र के मंगल के लिए भगवान पैदल चले 14 वर्ष तक। ये बताता है कि सेवा से शरीर की सार्थकता है। जो धर्मात्मा होगा वो सेवा अवश्य करता होगा। क्योंकि जहां धर्म है वहां सेवा है। शरीर की सार्थकता सेवा से होती है। धन की सार्थकता दान से होती है। पहली गति दान होनी चाहिए। जैसे धन हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसमें से दान का हिस्सा हम पहले अलग करते हैं। उसकी पहली गति दान हो। ऐसा न करने से जो धन भरा हुआ रहता है वही बुद्धि को भ्रमित करता है, और भ्रमित बुद्धि से व्यक्ति खुद ही ऐसी गलतियां करता है कि जिस गलती की वजह से जीवन में बहुत कठिनाई आ जाती है। तो धन की सार्थकता है दान से। मन की शुद्धि के लिए क्या करेंगे? शरीर की शुद्धि सेवा से करोगे, धन की शुद्धि दान से करोगे, और मन की शुद्धि सत्संग से होती है। और जब मन शुद्ध होता है ना, तो दो में से एक बात निश्चित हो जाती है कि जब मन शुद्ध हो गया तो शुद्ध मन भगवान से जुड़ जाता है, या फिर शुद्ध मन से आकर के भगवान जुड़ जाता है। कुछ तो होता है। शुद्धता भगवान को आकर्षित करती है। शुद्धता की ओर स्वयं भगवान आकर्षित है, प्रभावित है। स्वच्छता तो हम लोग थोड़ी बहुत रख लेते हैं, लेकिन शुद्धता बहुत जरूरी है। जब मन शुद्ध होगा तो निर्विकार मन को, शुद्ध मन को भगवान अच्छे लगते हैं, तो भगवान में लग जाएगा, या फिर शुद्ध मन में आकर के भगवान बैठ जाएगा। मन शुद्ध सत्संग के बिना नहीं होता। और चौथी शुद्धि हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। 4 शुद्धि महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति धर्म को मानते होंगे उनके जीवन में ये 4 प्रकार की शुद्धि होगी। या फिर यदि आपको सही में अपने जीवन में धर्म को धारण करना है
तो ये 4 शुद्धि अनिवार्य है। शरीर शुद्ध होना चाहिए सेवा के द्वारा, धन शुद्ध होना चाहिए दान के द्वारा, मन शुद्ध होना चाहिए सत्संग के द्वारा, और विचार शुद्ध होना चाहिए भगवत चिंतन के द्वारा। ये 4 शुद्धि धर्मात्मा की पहचान है। और ये 4 में से अगर 1-2 शुद्धि का भी अभाव है तो ये समझ लो कि आप धर्मालु तो है पर आधे, क्योंकि 4 में से 2 शुद्धि है 2 नहीं है, तो क्या कहेंगे? आधे धर्मालु है, आधे धर्मी है आप। यदि 1 शुद्धि है 3 नहीं है तो फिर आधे से भी आधे धर्मी है आप। अगर 3 शुद्धि है तो आप पौने धर्मी है, 1 हिस्सा बाकी है। लेकिन धर्मी जो होता है उसमें ये 4 वस्तु अनिवार्य रूप से होती है, और धर्मात्मा इससे कभी समझौता नहीं कर सकता। जब उसके सामने सेवा का अवसर है तो धर्मात्मा यह नहीं सोचेगा कि वोट लोगे करने वाले, हमने थोड़ा ठेका ले रखा है कि हम ही करें, हम ही सबकी मदद करें। वोट लोगे दुनिया में, करेंगे जिनको करना होगा। धर्मात्मा ये नहीं कहे। ऐसे जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ऐसे पाठ कि कोई पत्थर है सड़क पर पत्थर है, बीच में पड़ा है, उसी पत्थर को देख करके कोई कहता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, बीच में रखा पत्थर। वो बुराई करता है कि लोग ऐसे हो गए हैं, लोग बिगड़ गए हैं, जमाना बिगड़ गया, लेकिन वो उठा के साइड में नहीं करेगा, बोलेगा बस, करेगा कुछ नहीं। कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, पत्थर पड़ा है तो साइड से निकल जाएंगे, अपने क्या लेना देना, बीच में पत्थर पड़ा है वो पड़ा रहेगा। तो न वो कुछ बोलता है न कुछ करता है, वो भी तो निष्क्रिय है। लेकिन धर्मात्मा गुजरेगा उधर से तो वो ये नहीं सोचेगा कि 1000 लोग निकलते हैं यहां से, हमने थोड़ा ठेका ले रखा है। वो गुस्सा भी नहीं करेगा, वो जमाने की बुराई भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसके सामने पत्थर है, ध्यान में आया, देखने में आया तो बस वो उठा करके साइड में कर देंगे। ये धर्मात्मा का प्रमाण है। धर्मालु व्यक्ति सेवा कार्य कभी कल पर नहीं छोड़ता। जब उसको मौका मिल जाता है सेवा का तो वो चूकता नहीं है। तो धर्मात्मा समझौता नहीं कर सकता इस विषय में कि चलो आज हमने जो धन कमाया अभी फैक्ट्री में लगा देते हैं, अभी इससे 2 दुकान बना लेते हैं, अगले साल कमाएंगे ना तब मंदिर बनाएंगे। ऐसा वो नहीं सोच सकता। अगले वर्ष उनका कुछ है भी कि हमको ज्यादा मिलने वाला है, चलो, लेकिन तब वो ये नहीं सोचेगा कि अगले वर्ष तो ज्यादा मिलने वाला है ना, तब इकट्ठा कर लेंगे। धर्मात्मा ये सोचता है कि वो तो है, लेकिन अगले साल तक ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो वो ये सोचता है क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो जब हमको ज्यादा कुछ मिलेगा तब हम ज्यादा भी कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी हमको जो प्राप्त हुआ है हमें थोड़े में से थोड़ा
सत्कार्य के लिए हमें निकालना है। जब ज्यादा होगा तो हम उसमें से हिस्सा निकाल लेंगे। अभी जो है उसमें से भी जब तक हम धर्म का हिस्सा नहीं निकालते तब तक हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। धर्मात्मा का यह विचार। तो जो धर्मी होगा ये 4 बात किसी भी हाल में कर लेता है। और ये समझो कि ये कथा, ये आयोजन, ये सत्संग, ये भी एक इसी का प्रमाण है। अन्यथा खंडवा की भूमि में बहुत कथाएं होती रहती है, सत्संग होता रहता है, लेकिन इसके बाद भी और एक सत्संग हो और एक बार भगवत चर्चा हो, ये भाव जो है ये आप सभी का, यजमान परिवार का, धर्मात्मा होने का ही ये परिचय है। और जब सत्संग होगा, मन शुद्धि की क्रिया सत्संग है, राम कथा भागवत कथा है। और जब सत्संग होगा, मन शुद्धि होगी, तो इसके बाद ही संभव है विचार शुद्धि। मन शुद्धि के बिना विचार शुद्धि संभव नहीं है। पहले मन शुद्ध होता है, उसके बाद ही विचार शुद्ध होता है। और ये 4 शुद्धि के बाद व्यक्ति शरीर की सार्थकता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारी माना जाता है। तो ये 2 हमारे लक्ष्य हैं। ये जन्म हमने जो दुनिया में लिया है ये सार्थक होना चाहिए और लक्ष्य की हमें प्राप्ति होनी चाहिए। तुलसीदास जी का हेतु भी यही है। जब किसी ने पूछा कि आप अपने जीवन को कब सफल समझोगे, तो गोस्वामी जी ने बताया, राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। तब निज जन्म सफल कर लेखो। राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, 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 बारिज जब देखो। बारिज जब देखो। हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति का हमें हर संभव प्रयास कर लेना चाहिए। और सारे धर्म क्रिया, सारे धर्म कर्म, जप तप व्रत, ये सब हमें जीवन की सार्थकता के लिए करना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तभी इसका महत्व है। जीवन की सार्थकता के लिए आप तप न करो, व्रत न करो,
फिर केवल व्रत से, केवल भूखे रहने से कोई विशेष लाभ नहीं हो जाता। तो जंगल में हिरण वगैरह पशु हैं जो पेड़ के पत्ते ही तो खाते, वो कभी दाल चावल नहीं खाते। उसको व्रती कहोगे क्या? रोटी तो वो नहीं खाता कभी, वो तो पत्ते ही खाते हैं। लेकिन फिर भी जंगल में केवल पत्ते खाने वाले जानवर को हम व्रती तो नहीं कहते कि उसका उपवास है। वो रोटी नहीं खाता, वो दाल चावल नहीं खाता, वो अन्न बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन फिर भी हम उसको व्रती तो नहीं कहते, क्योंकि आत्म विकास के लिए वो कुछ नहीं करता। तो केवल पत्ते खाने से व्यक्ति व्रती नहीं हो जाएगा। तो सारी क्रियाएं इसके लिए हैं कि हमारा जीवन विकसित हो, जन्म सफल हो और परमात्मा की अनुभूति हो। सारी क्रिया इस हेतु से करनी चाहिए, अन्यथा क्रिया का कोई मतलब नहीं होगा। ये हेतु जुड़ गया तो फिर बहुत लाभ है, क्रिया से बहुत लाभ है। जीवन सफल करने का उद्देश्य आपका नहीं है और परमात्मा की अनुभूति के लिए आप तत्पर नहीं है, तो केवल क्रिया आपका लाभ नहीं करेगी। केवल स्नान से क्या होगा? तब तो मछली पानी में ही है, उसका जन्म ही तो गंगा में हुआ ना। इंसान तो कभी कभार जाता है हरिद्वार काशी, डुबकी लगाता है, लेकिन जो पानी के जीव है उसका तो जन्म ही पानी में हुआ। जिसका जन्म ही तीर्थ में हुआ, तीर्थ में ही रहते हैं, तीर्थों के स्कूल में पढ़ते हैं, तीर्थ के वो निवासी हैं, तो क्या उसको तीर्थवासी होने का विशेष लाभ कोई होता है? ये सारी बातें और ये सारी क्रिया एक उद्देश्य से हमें करनी चाहिए और उस उद्देश्य के प्रति हम ज्यादा से ज्यादा वफादार हो। इसके लिए जीवन में राम कथा चाहिए, जीवन में सत्संग चाहिए, ताकि हमारा ये उद्देश्य दिन प्रतिदिन और दृढ़ होता है। फिर हम जो भी कुछ करेंगे जीवन की सफलता के लिए करेंगे, जीवन की सार्थकता के लिए करेंगे। राम कथा से हमारी मदद होती है, क्योंकि तुलसीदास जी का अपना हेतु यही है, राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करे लेखो। ये उनका अपने जीवन का हेतु है और इस प्रकार के उद्देश्य से जिसने रामचरितमानस की रचना की है, तो फिर उसी दिशा में राम कथा से हमारा मार्गदर्शन होगा। 7 कांड में रामचरितमानस की रचना है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड तक पहुंचना है तो शुरुआत करनी होगी बालकांड से। उत्तर मतलब जवाब, प्रश्न का उत्तर जैसे होता है, उत्तर मतलब जवाब, समाधान। मृत्यु के पहले इंसान की बुद्धि को समाधान प्राप्त हो, इसके लिए बचपन से राम से जुड़ना होगा, नाम से जुड़ना होगा, राम के चरित्र से हमें मार्गदर्शन लेना होगा। शुरुआत बालकांड से करनी पड़ेगी। उत्तर तक पहुंचने के लिए जब तक व्यक्ति की बुद्धि का उत्तर नहीं मिलता, समाधान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं होता। सुख के सीधे सीधे यही
उपाय है। सुखी कौन है दुनिया में? सुखी वो है कि जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके आत्मा को आनंद है और जिसकी बुद्धि को समाधान है, वो सुखी है। अब किसी भी व्यक्ति को देख लो, इन चार में से एक की भी कमी में यदि करोड़ों रुपए उनके पास होंगे तब भी वो रोता होगा। चार में से एक का भी अभाव नहीं चलेगा। सुखी होने के लिए चार में से एक का अभाव नहीं चलेगा। ये समझ लो कि उसका मन शुद्ध है, उसके आत्मा को आनंद है, उसकी बुद्धि को समाधान है, लेकिन शरीर को पीड़ा है तो पीड़ित शरीर क्या करेगा? एक की कमी नहीं चलती तेरे में से, बाकी सब ठीक है, लेकिन मन अशुद्ध है तो नहीं चलेगा, आनंद नहीं आएगा उसको। और तीन सब ठीक है, लेकिन आत्मा को आनंद नहीं हो रहा तो इससे भी लाभ नहीं होगा। और तीन ठीक है, लेकिन बुद्धि को समाधान नहीं है तो बुद्धि को समाधान नहीं है तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरों को अच्छा मिला है, मुझे ठीक नहीं मिला। अधिकांश लोग पड़ोसी कोई सुखी समझते हैं, खुद को दुखी समझते हैं। अपने रिश्तेदारों को सुखी समझते हैं कि देखो उनके जीवन में कितनी शांति है, मेरे जीवन में वो नहीं। और तो और आप औरों के बच्चों को अच्छे समझते हो, अपने बच्चे को बुरा समझते हो। और अपने बच्चे को भी ये कह करके आप अपने खिलाफ कर देते हो कि देखो उसके बच्चे, तुम उसके जैसा बनो। अब बच्चा भी ये सोचता है कि मैं इतना कुछ करता हूं और मेरे माता पिता उनके बच्चे से प्रभावित है, वो तो कुछ करता नहीं। सेवा तो मैं करता हूं और प्रभावित है उनसे। बिजनेस मैं देखता हूं और ये प्रशंसा उसकी कर रहे हैं। बुद्धि को समाधान चाहिए। सुखी वही है। ये चार में से एक की भी कमी में व्यक्ति सुखी किसी भी हाल में नहीं हो सकता। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, आत्मा को आनंद होना चाहिए और बुद्धि को समाधान होना चाहिए। और ये चारों संपन्न हो गया आपके जीवन में तो आपके जीवन में उत्तरकांड आ गया। कोई विरले ही मृत्यु के पहले उत्तरकांड तक पहुंचते हैं, अन्यथा शिकायत शिकायत शिकायत, प्रश्न ही प्रश्न, और खुद ही एक प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी तो प्रश्न करते करते व्यक्ति खुद ही एक प्रश्न बन जाता है, व्यक्ति का अपना जीवन ही एक सवाल बन जाता है। तो मृत्यु के पहले हमारी स्थिति समाधान की हो जानी चाहिए कि जो है वो ठीक है, जो है वो अच्छा है, जो है वो सही है। जो परिस्थिति आपके प्राप्त हुई है उसी में आपका राम, आपका श्याम, आपका आनंद उसी में है। जो परिस्थिति सहज में मिली है उसी में से अपने आनंद को ढूंढो, उसी में आपका आनंद है। जो परिस्थिति आपको नहीं मिली है उसमें आपका आनंद भी नहीं है। जो परिस्थिति आपको मिली है आपका आनंद उसी में है और आपको उसी में से खोज करनी है। जबकि आप तो ये कह रहे हैं कि दूसरों को जो मिला है वो मुझे मिले तब मुझे आनंद आएगा, उनका घर जैसा है वैसा घर मेरा बनेगा तब मुझे आनंद आएगा। किसी को जो मिला है उतना मुझे मिले तब मुझे आनंद आएगा। लेकिन आपका आनंद आपकी परिस्थिति के अंदर छुपा है, दूसरों की परिस्थिति में आपका आनंद नहीं है। आपका कन्हैया आपके ही आसपास में छुपा है। आपका राम, आपका श्याम
आपका आनंद, आपको सहज में जो परिस्थिति प्राप्त है उसी में आनंद ढूंढो, क्योंकि वो उसी में है। और इसी को उत्तरकांड कहते हैं। अन्यथा औरों को आप सुखी समझोगे और आपको जो प्राप्त है उसमें सदैव आप असंतुष्ट, दुखी और शिकायत करते रहेंगे। तो बालकांड से आरंभ हो, मृत्यु के पहले समाधान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी 7 श्लोक रखते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री सरस्वती जी के चरणों में वंदन गोस्वामी जी करते हैं। लेकिन आरंभ किया है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि से, क्योंकि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी को करनी है। गोस्वामी जी चाहते हैं कि ये रचना ऐसी हो कि जिसमें वर्ण हो, वर्ण यानी शब्द, जिसमें वर्ण हो। केवल वर्ण ही नहीं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, एक शब्द के अनेकों अर्थ हो, ऐसे सुंदर सुंदर, ऐसे दिव्य शब्द हो, अर्थ से भरे हुए शब्द। अन्यथा शब्द निरर्थक भी हो सकता है, अनावश्यक भी हो सकता है। जब बहुत छोटे 4-6 महीने के बच्चे होते हैं ना, मौन तो उसको भी नहीं होता। अब 6 महीने का 8 महीने का बच्चा है, मौन तो नहीं है उसका। और जब बच्चा बड़ों को देखता है तो वो कुछ बोलता तो है ना, कुछ बोलता है बच्चा। पर उसके शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता। शब्द तो निकलते हैं छोटे बच्चे के मुंह से भी, लेकिन वो निरर्थक शब्द होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो शब्द इसमें रखा जाए वो निरर्थक न हो, एक एक शब्द के अनेकों अर्थ हो। रसानाम, केवल इसमें अर्थ भरा हुआ हो तो विद्वानों को आनंद आएगा, ज्ञानियों को मजा आएगा। लेकिन केवल इसमें अर्थ है तो इसमें भक्तों को क्या फायदा? क्योंकि भक्तों को विद्वता का मजा नहीं लेना है, भक्तों को तो भक्ति रस का आनंद लेना होता है। इसलिए इसमें रस का होना बहुत जरूरी है। तो राम कथा भक्ति रस से सराबोर होनी चाहिए, ये भी गोस्वामी जी का कहना है। रसानाम, और ये कथा छंदबद्ध होनी चाहिए। जब कोई रचना छंदबद्ध होती है तो जो गा सकते हैं, जिसको गाना आता है, वो इसको अच्छे से गा सकते हैं, और जो गा सकते हैं, जो पद गाया जाता है, तो उसका हम विशेष आनंद ले सकते हैं। इसलिए छंद सामपि, सामपि अपि यानी निश्चित। गोस्वामी जी चाहते हैं कि रामचरितमानस में निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। मानस के द्वारा मैं साधकों का जो मार्गदर्शन करूं, उस मार्ग के अनुसार जब कोई चले तो उसको राम जी का दर्शन होना चाहिए। निश्चित ज्ञान। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को अपने ही ज्ञान पर भरोसा नहीं होता,
जब स्वयं के ज्ञान पर स्वयं को भरोसा नहीं होता तो व्यक्ति दूसरों को तो बताएगा लेकिन खुद साधना नहीं करेगा, तदनुसार साधना खुद नहीं करेगा, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। तो सबको कहेंगे कि ये खंडवा का रास्ता है, जाओ, यही खंडवा का रास्ता है, यही दादा दरबार का रास्ता है, जाओ। खुद कभी नहीं जाएंगे, वो तो बताएंगे कि ये दादा दरबार का रास्ता है, खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसको भटक जाने का भय बना रहता है, इसलिए वो स्वयं साधना नहीं करे। समाज के बीच में जो विचार रखा जाए वो विचार हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, वो निश्चयात्मक होना चाहिए, अन्यथा समाज भ्रमित हो जाता है। इसलिए अपी शब्द रखा। गोस्वामी जी चाहते हैं कि मेरे द्वारा लिखी गई राम कथा सबका मंगल करने वाले हो, मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। और इस प्रकार की मानस की रचना करने हेतु गोस्वामी जी श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वंदे वाणी विनायकों का अर्थ यह भी होता है श्री गणेश, वाणी यानी शक्ति, तो वंदे वाणी विनायकों का मतलब श्री गणेश के चरणों में गोस्वामी जी वंदन करते हैं। शक्ति सहित श्री गणेश के चरणों में नमन करते हैं। क्योंकि हमारी क्षमता से बड़ा जब भी कोई कार्य हमें करना होता है तब हमें आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है। जब भी कोई बड़ा काम आप बीड़ा उठाते हैं तो प्रत्येक, क्योंकि हम लोग स्वार्थ के काम के आदी है ना, इसलिए हमको कोई भी बड़ा सत्कार्य असंभव सा लगता है। अपने स्वार्थ के रहे बड़े बड़े साहस करने वाले लोग जब धर्म कार्य के लिए छोटा सा साहस करना होता है तब भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और ऐसे में आशीर्वादों की बहुत जरूरत होती है। वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। श्रद्धा स्वरूप भवानी के चरणों में वंदन, विश्वास स्वरूप भगवान शिव के चरणों में वंदन। श्रद्धा शक्ति है। जब तक श्रद्धा का अभाव है हृदय में तब तक हमें कोई भी साधना श्रद्धावान बनने के लिए करनी चाहिए। जब श्रद्धा का ही अभाव है तो क्या जप नहीं करोगे, मंदिर नहीं जाओगे, दर्शन नहीं करोगे। श्रद्धा के अभाव में आप ये सब करे हो, जप करो, दर्शन करो, तो इसका आपको कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या, जब श्रद्धा का अभाव है तो जप नहीं करे, मंदिर न जाए। जिसके भी अंदर श्रद्धा का अभाव है उन्हें ये सब श्रद्धावान बनने के लिए करना चाहिए।
भगवान से यही मांगे, यही याचना करें कि हम श्रद्धावान बने। प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम श्रद्धावान बने। श्रद्धावान बनने के लिए करें, जब तक श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा होती है साधन में और विश्वास होता है वचन में। विश्वास धर्म ग्रंथों के वचनों में विश्वास करें, सदगुरु के वचन पर विश्वास करें। विश्वास वचन में करना होता है और श्रद्धा साधन में करनी होती है। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों बन गए तो गोस्वामी जी कहते हैं उसके बाद ही हमारे अपने ही भीतर रम रहा है, परमात्मा हमको दूर नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा दूर नहीं है, दूर है श्रद्धा और विश्वास की स्थिति। जिसमें जितना श्रद्धा और विश्वास की कमी है उतना उस व्यक्ति को परमात्मा दूर लगता है, उतना व्यक्ति स्वयं को भगवान से दूर समझता है। और जो भगवान से दूर समझता है स्वयं को, वो भयभीत भी रहते हैं। वो छोटे छोटे लाभ के लिए चोरी भी कर लेते हैं, वो पाप भी करते हैं। जो भगवान को दूर नहीं समझता वो पाप कैसे करेगा? और जो भगवान को दूर नहीं समझता वो भयभीत भी क्यों होगा? श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हमको परमात्मा दूर महसूस होता है और हम स्वयं को अकेले भी समझ लेते हैं। अब गोस्वामी जी के सामने जिज्ञासा यह आई होगी, ये सही है, जब श्रद्धा का अभाव, विश्वास का अभाव है तो हमको भगवान आसपास में महसूस नहीं होता, हम खुद को अकेला समझते हैं। तो उपाय क्या है? श्रद्धावान बने। श्रद्धा विश्वास के लिए हम क्या करें? तो इसके जवाब में बताया है 3रा श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। तीसरे श्लोक में इसका समाधान है। गुरुदेव के चरणों में गोस्वामी जी वंदन करके मानो यही बताते हैं कि जिसमें गुरु शक्ति जागृत है, श्रद्धा हो न हो, पवित्र स्थानों से लगे रहो। पहली बात तो यह है, श्रद्धा हो न हो, मंदिरों से, तीर्थों से, पवित्र स्थानों से यदि लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं गुरुत्व का मिलन हो जाएगा। और जहां भी कोई सिद्ध होगा, कोई सिद्ध पुरुष होंगे, कोई सदगुरु होंगे जिसमें गुरुत्व होगा, वो आपको, आपके अंदर श्रद्धा को भी जला, श्रद्धा की ज्योत भी जला देगा और आपके अंदर विश्वास को भी स्थापित कर देगा। क्योंकि वैसे कहा जाता है कि श्रद्धा होती है तब लाभ होता है, ठीक है, लेकिन जहां बात गुरु की है वो ऐसी है कि श्रद्धा होती है इसलिए हमारा लाभ नहीं होता, उसमें कुछ होता है तभी हमारी श्रद्धा होती है। श्रद्धा की ज्योत
वो स्वयं प्रकट कर देते हैं हमारे अंदर। और उसी में, उसी प्रकाश में जब हमको हमारी आत्मा का अनुभव होता है तो विश्वास भी बन जाता है। गुरु के लिए शब्द रखें बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। गुरु ज्ञान ही नहीं होते, गुरु साक्षात ज्ञान होता है। गुरु नित्य होते हैं, शारीरिक रूप से इस जगत में हो या ना हो, लेकिन स्वरूप से गुरु अपने शिष्य को कभी छोड़ते ही नहीं। रूप से छोड़ते हैं, शारीरिक रूप में या तो गुरु इस दुनिया से पहले चले जाए या फिर चेला इस दुनिया से पहले चला जाए, रूप से दूर होते हैं, लेकिन सद्गुरु स्वरूप से कभी दूर नहीं होते। और वो कौन है? तो बताया गुरु शंकर रूपिणो, गुरु साक्षात शिव है। इसलिए शिव रूप कहा कि भगवान शिव का निवास स्मशान में होता है। स्मशान में देह को जलाया जाता है और जहां सद्गुरु का निवास होता है वहां देह की वासनाओं को जलाया जाता है। तो इस रूप में दोनों ही भूमि स्मशान है। गुरु भले ही शहर के बीच में रहता हो, गांव में रहता हो, एकांत में रहे या भीड़ में रहे, लेकिन गुरु के सानिध्य में देह वासनाओं को भस्म किया जाता है। इसलिए गुरु शंकर रूपिणो। चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। कपीश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी के चरणों में वंदन। 5वें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाले, क्लेश को हरने वाली श्री सीता के चरणों में नमन। जब तक सीता की कृपा नहीं होती तब तक क्लेश बना रहता है। ऐसा क्यों? सीता जी की कृपा से क्लेश मिटे, यह कैसे? जिस पर शक्ति की कृपा होती है, देवी की कृपा होती है, उसी को श्रेष्ठ विचारधारा प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है। सीता जी को वंदन करते हुए आगे भी गोस्वामी जी कहेंगे जासु कृपा निर्मल मति पावो। 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 निर्मल बुद्धि देवी की उपासना से प्राप्त होती है और जीवन की सफलता असफलता का पूरा पूरा आधार बुद्धि ही है। एक साधन भी आपके पास है, एक वाहन है, उस वाहन से आप मंदिर भी जा सकते हैं, उसी वाहन से आप कहीं बाजार में भी जा सकते हैं, कहीं
ऐसे ही घूमने के लिए चले गए। उसी वाहन से आप पवित्र स्थान भी जा सकते हैं और अपवित्र स्थान भी जा सकते हैं। आप मंदिर पहुंच गए या किसी शराब की दुकान पर पहुंच गए, वो ही वाहन है, वो ही चीज है, लेकिन उससे आप कहां पहुंचते हैं ये कौन तय करता है? ये व्यक्ति की मति ही तय करती है। और मति अगर पवित्र है तो उसी साधन से आप सीधे दादाजी के दरबार तक पहुंच जाओगे, और यदि मति आपकी अशुद्ध है तो उसी गाड़ी से आप पहुंचोगे किसी अपवित्र स्थान पर जाकर। ये कौन निर्णय करता है? ये जगदम्बा तय करती है। देवी की उपासना, देवी की कृपा, कुल देवी की कृपा, आदि शक्ति की कृपा सही निर्णय कराती है। और सही निर्णय के अभाव में दो प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है। एक तो गलती, जब आप गलती करते हैं, जब गलती हुई इससे तो आप दुखी हुए, और उसके बाद अपनी गलती स्वीकार न करके दुगने दुखी होते हैं। अपनी ही गलती वश, अपने ही कर्म वश व्यक्ति दुखी होता है, और उसके बाद भी वो दूसरों पर दोषारोपण करेगा। अपने दुख का कारण वो स्वयं को तो समझेगा नहीं, जबकि है स्वयं। तो इससे और ज्यादा कड़वाहट करेगा, और ज्यादा माहौल बिगाड़ देगा, वो अपनी छवि को खराब कर देगा। निर्णय बुद्धि करती है, बुद्धि ही जगदम्बा है, बुद्धि ही राक्षसी है। इसलिए क्लेश हारिणी कहा सीता जी को। छठवें श्लोक में परमात्मा के चरणों में गोस्वामी जी वंदन करते हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवता भी यदि परमात्मा के चरणों का आश्रय न करें तो माया ब्रह्मादि देवता को भी नचाती रहती है। माया के प्रभाव में वो ही नहीं आता जिसने परमात्मा के चरण का आश्रय कर लिया हो, उसी को माया नहीं नचाती। अन्यथा ब्रह्मादि देवताओं को भी माया प्रभावित करती। और 7वें श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी बताते हैं कि रामचरितमानस का ज्ञान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, पुराणों का अभ्यास किया, उपनिषदों का अभ्यास किया, काशी में जाकर के वेदों का अध्ययन किया, और उस पर जब अनुभवी संत महापुरुषों को गोस्वामी जी ने सुना और अपने गुरुदेव के द्वारा बार बार परम तत्व की चर्चा, परम लक्ष्य की चर्चा, राम तत्व का निरूपण बार बार सुनते सुनते गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी समझ में राम का जो रूप आया है वो अपने मन मंदिर में स्थापित करने के लिए स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जो ज्ञान मुझे हुआ है, राम का जो स्वरूप मेरी समझ में आया है, उसको अपने विचारों में स्थिर करने के लिए मैं रामचरितमानस की रचना करता हूं। 7 श्लोक में मंगलाचरण किया, और यहां से गोस्वामी जी अपनी मातृभाषा में, अवधी भाषा में 5 सोरठे से श्री राम कथा का श्री गणेश करते हैं। तो 5 सोरठे में
गोस्वामी जी किन किन देवताओं के चरणों में विनय करते हैं, इन प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। हरि हरि तुम्हारी जय जय हो, हरि हरि तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की, श्री गिरनारी महाराज जी की, पूज्यपादश्री धुनी वाले दादा जी की, सब संतन की नमः पार्वती पते हर